उनके खत और आप की 491वीं कड़ी 491st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं पढ़ रहा हूं इसका शीर्षक क्या होना चाहिए ये आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। लीजिए सुनिए। प्रिय भाई, मैं तुमको आज पूर्णता का अर्थ बतलाता हूं, परफेक्शन का अर्थ बतलाता हूं। वैसे तो पूर्ण वास्तव में परमात्मा है, जिसको दूसरे शब्दों में जान ही जान कह सकते हैं, और इसी अर्थ में ये शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। मगर खैर, जहां तक पूरे तौर पर बंदे की पूर्णता कही जाती है वो ये है कि प्रकृति से जितनी बातें पैदा हुई हैं या उसमें मौजूद हैं, वो अज्ञानी रहते हुए सबसे वाकिफ हो। कोई ज्ञान या विद्या उससे न बचे। जरा सी कोई आंच दे दे तो उससे वही बातें कुदरती तौर पर निकलने लगे जो वो जानना चाहता है। ये कसौटी है पूर्ण आदमी के जांचने की। मेरा तरीका यही है कि शुरू से मनुष्य शून्य बनता चले, और जाहिर ये है कि गुरु महाराज ने जब तक मुझे ऐसा ही बना दिया तो फिर वही बीज जाना भी चाहिए। अब अभ्यासी निगेशन और उसके बाद वाली हालत के काबिल कब बनता है और कैसे उस हालत को पहुंचता है? एक तो जवाब इसका यह है कि यदि गुरु इस हालत का पहुंचा हुआ हो और उसकी मेहरबानी से वो पहुंच सकता है, तो उसकी मेहरबानी से वो पहुंच सकता है। अभ्यासी को ये चाहिए कि उसे ये हालत देने पर मजबूर कर दे। अब ये कैसे हो सकता है? ये सब लोग जानते हैं जिनके पास अक्ल है। वैसे तो भाई, मेरा ये हाल है कि मैंने बहुत कुछ अप्रोच एक साहब को उनसे डांट डपट पाकर दी थी, और वो इसलिए कि मैं उनको खुश रखना चाहता था। वो उम्र में मुझसे बड़े भी थे, किंतु ईश्वर को धन्यवाद है कि मैं उनको केवल ABCD ही बता पाया था कि उनका रंग बदलने लगा, और उन्होंने खुद ब खुद ऐसी बातें पैदा कर लीं कि अपने आप इस कदर नीचे आ गए कि किसी दीन के न रहे। मैं उनकी आज भी इज्जत करता हूं और बड़ा समझता हूं, और मेरे दिल में उनसे इतनी मोहब्बत भी है जितनी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से हो सकती है। और अब दूसरी कमजोरी ये है कि अभ्यासी को मैं ठहरा हुआ नहीं देख सकता। इसका फायदा भी लोग उठा ले जाते हैं, और जल्दी तो मेरे मिजाज में है ही। दूसरी चीज जो निगेशन और उसके ऊपर तक पहुंचा सकती है वो है तड़प और बेकरारी। और भक्ति और प्रेम तो होना ही चाहिए। अगर प्रेम पैदा हो जाता है तो बेचैनी होना जरूरी है। निगेशन का खास तौर पर सब आध्यात्मिक बातों को देने वाला तो ईश्वर ही है। निगेशन का खास तौर पर और सब आध्यात्मिक बातों का देने वाला तो ईश्वर ही है, ये तो सभी मानते हैं। मगर भाई, मुझे तो जो कुछ मिला वो अपने गुरु महाराज से ही मिला है। ये अवश्य है कि ईश्वर का मुझे बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बात का कि मेरी तबीयत उसने ऐसी बना दी कि ऐसे बड़े महात्मा से मैं रुजू हुआ। ईश्वर से काम निकालने का तरीका यही है जो हम अपने गुरु के साथ करते हैं। उससे सीधी मोहब्बत पैदा हो सकती है, और ये बहुत अच्छी चीज है। किंतु इस चीज के करने वाले बहुत कम हुए हैं। हालांकि इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं हो सकता। अभ्यासी को चाहिए कि अपनी लगन और बढ़ाता जाए, और अगर ज्यादा ना सही तो अपने गाइड के प्रति इतना तो समर्पण रखे जितना स्कूल में बच्चे अपने टीचर के प्रति रखते हैं। और भाई, इतना तो कर्तव्य भी है। इस चीज से गाइड को कुछ नहीं मिल जाता, बल्कि अभ्यासी को फायदा होता है। फायदा ये कि वो चीज पाने के लिए पात्र बन जाता है। जो वास्तव में गाइड है
उसको अपनी इज्जत या शोहरत की उम्मीद नहीं होती है, आशा नहीं होती है, बल्कि मिसाल ऐसी भी मिलती है कि कुछ फ़कीरों की जिन्होंने ज़ाहिरा बातें ऐसी भी की जिससे जनता उनकी इज्जत ना करे और उनके शिष्य छटछटा कर खास रह जावें। ऐसी एक मिसाल कबीर की भी मिलती है। उन्होंने समय समय पर ऐसा ही किया था। ये तो मैंने निगेशन का हाल बताया है, मगर निगेशन रहते हुए भी उसको अगर भूल जाए, यानी उसका भी एहसास ना रहे, तब तो मैं यही कहूँगा कि उसमें एक क्षण में स्पिरिचुअल जाइंट बनने की ताकत पैदा हो जाती है। और भाई, मुझे कहीं इससे आगे चलने वाला पैदा कर दे, अफसोस कि ये चीज़ें किसको दिखलाऊं। मुझे इस हद तक कोई हिम्मत ही नहीं दिलाता। ईश्वर करे याद इससे ज़्यादा ना सही तो इतनी ही चीज़ मुझसे कोई ले ले। ईश्वर करे यदि इससे ज़्यादा ना सही तो इतनी ही चीज़ कोई मुझसे ले ले, ताकि मैं बहुत ना सही गुरु ऋण से थोड़ा तो उद्धार हो सकूं। वाकया ये है कि हाथ मल के रह जाता हूं और फिक्र ये कि कहीं ये चीज़ मेरे साथ ही न चली जाए। इससे ज़्यादा ना सही कम से कम इतनी ही चीज़ पैदा कर ले जिससे दूसरों को इसी हद तक ले आवे। मैं तो इस चीज़ को देने के लिए यहाँ तक भरा भरा रहता हूँ कि कोई मुझे अपने घर का काम जो नौकर करते हैं करा ले और इसके बदले में मुझसे ये चीज़ ले ले। मगर भाई, मैं एक मजमून के तरीके पर ये चीज़ें कह जाता हूँ, मुमकिन है इसलिए दूसरों पर कुछ असर ना होता हो। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, ईश्वर इससे आगे चलने वाला पैदा कर दे, तब तो मैं अपनी किस्मत को सराहूं और ऐसी उजड़ी हुई बस्ती की सैर कराऊं जहां जुनून का भी गुजर नहीं है। मगर भाई क्या करूं, इंतहा मुझको कहीं मालूम ही नहीं पड़ती। इससे आगे कोई मुझसे सीखे जाए और मैं सिखाए जाऊं। भाई, निगेशन भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वहां के लिए हम इतना ही कह सकते हैं, सिर्फ भूमा का ही गुजर है, यानी यहां पर जात ही जात है। लोग लिबरेशन के पीछे पड़ते हैं और अच्छा है कि इससे वाकई आवागमन से छुटकारा मिल जाता है और लोग इसी को उपदेश करते हैं। जरा कोई निगाह उठाकर देखे तो पता चलेगा कि लिबरेशन केवल उसका तलछट है। कभी कभी कुछ इशारा मेरी जबान से उस हालत का निकल भी गया किसी पॉलिश्ड स्पिरिचुअलिस्ट के सामने, तो नतीजा यही हुआ कि उसने मुझे अज्ञानी ही समझा। यही वजह होगी कि ऐसे रहस्य बतलाए नहीं जाते, और मैं तो भाई बतला देता हूं। उनकी राय मेरे बारे में बहुत कुछ सही है। अगर मुझ में वाकफियत होती तो मुमकिन था कि इस हालत तक न पहुंच सकता, क्योंकि यहां पर नावाकिफों का ही गुजर है। नावाकिफों मतलब अज्ञानी का गुजर है। जरा सोचो तो सही कि ये शब्द क्या ईश्वर की असल तारीफ में नहीं आता। लोग इसको सोचने ही क्यों लगे। उनके ख्याल में तो क्षीर सागर और विष्णु भगवान और लक्ष्मी ही घूम रही हैं। हालांकि वो ये नहीं समझे कि ये चीज कैसे आ गई। भाई, ये सब दिल की हालतें हैं और इसी में विष्णु भगवान बेचारे मजबूरन रहते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं मिला कि इस हालत से निकाले। बंधन की चीज का ख्याल ही बंधन में एक और कड़ी लगा देता है। दिल हमारा क्षीर सागर है, मगर उसमें वासना का सांप मौजूद है जो हमारे असल फन को घुमाए हुए है। लक्ष्मी भी मौजूद है, गोया ये दूसरों की कड़ी है, और हमको निजात इसलिए नहीं मिलती कि दूसरी ओर हम में कंचन कामनी वृत्ति भी मौजूद है। पांव दबाना विष्णु भगवान के मायने ये है कि वो असर जिस पर सांप का फन है, उसकी दासी वाकई ये कंचन कामनी वृत्ति है। अब उसमें जो लहरें या तरंगे हैं जो समुद्र में पैदा होती हैं, अगर कहीं हम उनको दूर कर दें
तो सतह बराबर हो जाएगी। फिर हमको मौका मिलेगा इन बंदिशों को काट सकें, क्योंकि हम में ताकत भी आ जाएगी। असलियत जो दिल में छुपी हुई है उसी को पौराणिक रूप से विष्णु करार दे दिया गया है। जब हम वासनाओं का साप दूर कर देते हैं तो विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, यानी हम में भी यह ताकत आ जाती है कि हम दूसरों की रूहानी परवरिश कर सकें। अब चूंकि विष्णु का काम पालन पोषण का है, लिहाजा उसके लिए लक्ष्मी या कंचन की भी जरूरत है। विष्णु भगवान की शक्ति भी आप पर रोशन हो गई और बेचारे पालन पोषण में दुखी हैं। मैंने बहुत संक्षेप में लिख दिया है क्योंकि दिमाग ज्यादा काम नहीं देता। कभी जबानी समझ लेना अगर चाहो। जो व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो अपने दिल की तरफ रुजू हों, बस यही उनकी पूजा होगी। जब उस चीज को तय कर लिया तो बाकी चीज शुरू होने लगती है। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।